प्यारे बच्चों, आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स ये रेगुलर चल रहा है और इसमें कुछ थ्योरम भी मैंने बताया। एक्सरसाइज भी आपका प्रारंभ हो गया। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इसमें थ्योरम भी मैं बताया हूँ, इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ये आप लोग रेगुलर ये वीडियो देखते रहिए। विद्यालय का जो स्कूल का जो साइट है उस साइट पर देखते रहिए और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके। अब एक्सरसाइज 1.3 ये हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन में बता दिया था, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, या ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रूव दैट इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। ओके। अब आइए इसका एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि आपको अगर जिसमें रेशनल और इरेशनल का सम दिया हो या फिर प्रोडक्ट दिया हो तो आपको प्रूफ करना हो कि वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 and question is prove that three plus 2√5 is an irrational नंबर। ये प्रूफ करना है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। इज यहाँ नॉट लगा दे और इरेशनल के जगह पर केवल दे दे रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन यहीं से समझ में आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूफ करना था √5 इज एन इरेशनल। √5 इज एन इरेशनल, सो इट्स प्रोडक्ट विथ ए रेशनल नंबर विल ऑल्सो इरेशनल एंड प्लस सम विथ ए रेशनल नंबर इट विल ऑल्सो फाइनली ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे देखें। इसके प्रूफ में we will suppose that proof हम ये भी लिख सकते हैं let us suppose that 3 + 2√5 is a रेशनल नंबर। इसको रेशनल लेट कर लें। एंड यू नो वेल रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q both are co-prime number, means there is no common factor between P and Q other than 1 and Q is the denominator is not equal to 0। रेशनल नंबर हम कोई भी लेट करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर हम लेट करते हैं तो P/Q के फॉर्म में लें या हम M/N के फॉर्म में ले सकते हैं, M/N के फॉर्म में भी ले सकते हैं, A/B के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो मोस्टली P/Q ही लेते हैं। P/Q ले लें और P and Q दोनों क्या होंगे? को-प्राइम। को-प्राइम मीन्स इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और साथ में Q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इसका बेस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लेट कर लिए हैं। वी लेट अस सपोज दैट 3 + 2√5
इज ए रेशनल, यहाँ हम रेशनल लेट कर लिए, देन वी कैन राइट इट 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम लिखेंगे। ट्रांसपोज कर दें इसको, 3 को 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3, ये भी आपका रेशनल होगा। क्यों रेशनल होगा? क्योंकि 3 यहाँ रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, वो रेशनल भी होते हैं। यहाँ इसका बेस कुछ नहीं है तो 1 है। ये P/Q इज रेशनल नंबर एंड 3 इज रेशनल नंबर, एंड वी नो दैट डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ओके। एंड वी डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, divide by 2 on both the sides, दोनों ओर 2 से डिवाइड कर दें। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट √5 इज इक्वल टू P/Q -3। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई है और इधर जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी होना चाहिए रेशनल। और √5 इज इक्वल टू 1/2 P -3Q/Q, रेशनल। इट मीन्स इस कंक्लूजन से, इस रिजल्ट से यहाँ लास्ट में हम ये देखते हैं √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ हम ये पा रहे हैं कि √5 रेशनल नंबर हो जा रहा है, बट यू नो वेल दैट √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग प्रूफ कर चुके थे √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, और मेरा इस सोल्यूशन में क्या आ रहा है, √5 इज ए रेशनल नंबर। इट मीन्स आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, मेरा मानना ही गलत था, पहले ही मेरा मानना गलत था कि यह क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 + 2√5 ए रेशनल नंबर, दिस सपोजिशन वाज, यह मानना जो है यह मेरा गलत था। It means √5 is not a rational, it is an irrational number। यहाँ लिखेंगे but we know well that √5 is an irrational, hence the given number, the given number 3 + 2√5 is an irrational। Proved। यह आपका यहाँ इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। एक बार और समझ लें इसको, अगेन वी रिपीट इट। व्हाट इज द क्वेश्चन? योर क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है। जब इसको हम रेशनल नंबर मान लेते हैं तो रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। इसका न्यूमरेटर P है और डिनोमिनेटर इज Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0।
और यहाँ मैं लिख भी दिया, इसके सामने हम लिख भी दे रहे हैं रेशनल। इस 3 को इधर पक्षांतर किए, ट्रांसपोज किए, 3 जब उधर गया -3 तो यह डिफरेंस भी रेशनल होगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ द साइड। जब डिवाइड कर दिया आपने तो यहाँ क्या रह गया रेस्ट, √5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू विद इन बॉक्स P/Q-3। हम यहाँ भी लिख कर इसको समाप्त कर सकते थे, एंड कर सकते थे, बट एक स्टेप और हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। Q यहाँ एलसीएम ले लिए तो P-3Q/Q होल इंटू 1/2 इज ए रेशनल नंबर, मीन्स √5 is a rational number. It is a contradiction. Why? Because √5 is not a rational, it is an irrational number. Hence, जो नंबर हमको दिया गया प्रूफ करने के लिए वो आपका हो जाएगा irrational number। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स और भी दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप देख लेंगे। पिछले क्वेश्चन में बताया था √5 इज एन इरेशनल, √2 और √3 आपके बुक में दिया है। प्रूव करिए इरेशनल नंबर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस दिए हैं। 3 क्वेश्चंस कौन कौन से दिए हैं मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको दिया है 1/√2 प्रूफ करिए, इरेशनल है। एक आपको दे रहा है क्वेश्चन है 7√5 प्रूफ दैट इरेशनल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 + √2। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है 6 + √2, ये अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन में ये प्रोडक्ट वाला आया था, जहाँ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था। उस क्वेश्चन में दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया था। तो ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 से आप कर लो। 1/√2 का हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसे होगा देखिए, वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, प्रूफ दैट 1/√2 is an irrational number. Proof. Let 1/√2 is a rational number. 1/√2 is a rational number. ये मैं लेट कर लिया, 1/√2 एक रेशनल नंबर है। देन वी कैन राइट इट 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, where P and Q are co-prime and Q is not equal to 0. और अब इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both multiplied by 2. √2 upon √2 into 1/√2 is equal to P/Q. It is also a rational number. क्या किया यहाँ? एक्चुअली इसका जो बेस है, डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से √2 को हटाने के लिए, √2 को यहाँ से रिमूव करने के लिए √2 का ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और √2 एंड या √2 एंड √2 इंटू √2 2 इज इक्वल टू P/Q irrational. It is a rational number. और बेस 2 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। √2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर न्यूमरेटर में 2P/Q रेशनल। यहाँ हम देखते हैं
इसका जो RHS है राइट हैंड साइड 2p/q, it is a rational and it is equal to √2. It means if RHS is rational, then definitely LHS will also a rational. But it is a contradiction. Why? Because we know well that √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. But in this solution, what we see that √2 is a rational number. तो दोनों तो हो नहीं सकता है, रेशनल इरेशनल दोनों नहीं हो सकता है. इट मीन्स आवर एजम्पशन, हमारा जो मानना है, जो मैंने एज्यूम किया, इसको माना है, सपोज किया p/q रेशनल नंबर, ये मानना ही मेरा गलत है. इट मीन्स 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर. तो यहाँ आप लिखोगे सिंस √2 इज एन इरेशनल, hence 1/√2 will also an irrational. Proved. एक बार और इसको समझ लो. क्वेश्चन आपका प्रूफ करना है कि 1/√2 इज एन इरेशनल, ये प्रूफ करना है. तो अब मैंने इसको लेट कर लिया, सपोज कर लिया इट इज़ नॉट इरेशनल, इट इज़ ए इरेशनल, इट इज़ ए रेशनल नंबर, नॉट एन इरेशनल. तो जब ये रेशनल नंबर है जहाँ बेस q इज़ नॉट इक्वल टू 0, in this step we multiply numerator and denominator by √2. √2 1 ja √2, √2 into √2 2, 2 is cross multiplied. After cross multiply, √2 is equal to 2p/q. ओके, और ये रिजल्ट आ रहा है रेशनल, बट इट इज़ ए कंट्राडिक्शन. इट मीन्स √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, बट इट इज़ ए कंट्राडिक्शन. वाई? बिकॉज वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल. जब ये √2 इरेशनल होगा तो ये इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा, सब ये इरेशनल होते जाएंगे, इसलिए ये भी इरेशनल हो जाएगा. इट मीन्स 1/√2 विल ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. ये एक्सरसाइज आपका फिनिश्ड हो गया. फिनिश्ड एक्सरसाइज 1.3. अब इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. और कल अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर. आपको वो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द गिवन नंबर is terminating rational number or non terminating repeating rational number. Okay, thank you, धन्यवाद.